हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बैक्टीरिया रूपांतरण में ताप झटका हीट स्ट्रोक विधि का महत्व इसको सुगम बनाता है। ए डीएनए की कोशिका भित्ति के साथ जोड़ने में भी झिल्ली में उपस्थित ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स द्वारा डीएनए के अंतर्ग्रहण में से बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में उपस्थित अस्थायी छिद्रों द्वारा डीएनए के अंतर्ग्रहण में डी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन्स की अभिव्यक्ति में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ताप झटका विधि होती है यह बैक्टीरिया रूपांतरण में किसको सुगम बनाती है। तो यह हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि बैक्टीरिया 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 रूपांतरण रूपांतरण क्या होता है। तो जो यह बैक्टीरिया रूपांतरण होता है, इस बैक्टीरिया रूपांतरण में किसी किसी बैक्टीरिया जो कोई बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया में किसी अन्य अन्य डीएनए या डीएनए खंड को प्रवेश करवा दिया जाता है तथा इस डीएनए के प्रवेश के पश्चात जो हमें रूपांतरित रूपांतरित बैक्टीरिया मिलता है, इस रूपांतरित बैक्टीरिया को ही बैक्टीरिया रूपांतरण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में हमसे जो ताप झटका विधि के महत्व के बारे में पूछा था, तो ये जो ताप झटका विधि होती है, इस ताप झटका जो विधि होती है, इस ताप झटका विधि के अंतर्गत जो आरडीएनए होता है, इस आरडीएनए को डाइवेलेंट आयन जैसे Ca++ के साथ बर्फ पर रखकर इनको इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेट किया जाता है। यहाँ पर जो इनका इंक्यूबेट होता है, इस इंक्यूबेट की जो प्रक्रिया होती है, इंक्यूबेट की जो यह प्रक्रिया होती है, इस इंक्यूबेट की प्रक्रिया के बाद इसको ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा प्रदान की जाती है तथा ऊष्मा देने के पश्चात इनको पुनः जो बर्फ होता है, इस बर्फ पर रखा जाता है तथा यहाँ पर जो यह प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के पश्चात जो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति में छिद्र का निर्माण हो जाता है। इस जो प्रक्रिया होती है, इसमें यह जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया में छोटे छोटे अस्थाई छिद्रों का यह निर्माण कर देती है तथा इन छिद्रों के निर्माण के कारण जो डीएनए होता है, बाहरी डीएनए होता है या डीएनए खंड होते हैं, यह इस बैक्टीरिया में आसानी से प्रविष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रश्न ने हमसे पूछा था कि बैक्टीरिया रूपांतरण में ताप झटका विधि का महत्व है, इसका किसको सुगम बनाना। तो ए था डीएनए कोशिका भित्ति के साथ जोड़ने में, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता है। बी है झिल्ली में उपस्थित ट्रांसपोर्ट प्रोटीन द्वारा डीएनए के अंतर्ग्रहण में, तो यह भी गलत है, प्रोटीन के द्वारा डीएनए अंतर्ग्रहण नहीं होता है। सी है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में उपस्थित अस्थायी छिद्रों द्वारा डीएनए के अंतर्ग्रहण में, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी है एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन्स की अभिव्यक्ति में, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि इस विधि द्वारा बाहरी डीएनए अथवा जीन को बैक्टीरिया
बैक्टीरिया में डालकर डालकर उस डीएनए या जीन के कार्यों का पता लगाया जाता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।